प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं संध्या मोहंती सुकन्या केयर से और इस वक्त मैं आसाम में हूँ, माता कामाख्या के दरबार में, गुवाहाटी में। हम लोग मंदिर परिसर से थोड़ी सी ही दूरी पे हैं और यहाँ पे पूरी ऊर्जा है माता जी की, जो महसूस भी करते हैं। आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये धन्यवाद का वीडियो है और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि चमत्कार जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है। अगर माता जी की कृपा दृष्टि आप पे है, आपके भाव पवित्र हैं, तो फिर आपके साथ हर पल चमत्कार होता है। हम लोग 2 दिन पहले चले हैं प्रयागराज से और उसके बाद गोरखपुर पहुंचे। परसों हम लोग सुबह निकले थे 5 बजे, 12 बजे तक, 11 बजे तक हम लोग गोरखपुर पहुंच गए और 1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास हम लोग वहां से निकले आसाम के लिए। बहुत अच्छा सफ़र था, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन रात को 1:30-2 बजे के आसपास कुछ प्रॉब्लम हो गया 4 व्हीलर में, गाड़ी में, और वो थोड़ा सा स्लो चलने लगी, बंद होने लगी। फिर रात में हम लोग एक जगह रुक गए, गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दी गई और ये हुआ कि थोड़ी ठंडी हो जाएगी, सुबह चलेंगे तो हो सकता है कि बिल्कुल सही हो जाए। सुबह जब हम लोग उठे हैं तो दोबारा से वही सेम प्रॉब्लम दिखा रहा था। फिर गुरुजी ने यूट्यूब पे देखा तो उसने यूट्यूब पे ये बताया गया कि अगर ऐसा कोई सिंबल दिखता है, ऐसा कोई पिक्चर दिखता है, तो आपको गाड़ी को ड्राइव नहीं करना है, उसमें अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे पास में कुछ मैकेनिक थे, वहाँ पे गए, वहाँ पे दिखाया। वहाँ पे भी एक नारायण भगवान जी की तरह ही एक नए नारायण मिले। एक बाबा थे जो आए और उन्होंने हम लोगों की मदद की, मैकेनिक को बुलाया, दिखाया, लेकिन वो समस्या ख़त्म नहीं हुई। फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े और सर्च करते रहे। उसके बाद बातचीत हुई जो महिंद्रा शोरूम है उनका सर्विस सेंटर पे, और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 9 बजे तक पहुँचिए, यहाँ पे जांच की जाएगी। हम लोग पहुँचे वहाँ पे सिलीगुड़ी में और वहाँ पे देखा गया तो उसने देखा तो बोला गाड़ी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। उसका मेरे ख्याल से जो एयर प्यूरीफायर है उसके ऊपर जो एरिया है वो ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से गाड़ी चल नहीं रही थी। तो ये पार्ट जैसे ही मिल जाएगा, सही हो जाएगी, गाड़ी चलने लगेगी। फिर वो पार्ट मिला ही नहीं, उन्होंने ढूंढा, फिर नहीं मिला। फिर उन्होंने हमें वहाँ से आगे भेजा कि आप आगे चले जाइए, वहाँ पे 120 किलोमीटर आगे जाना था हम लोगों को। वहाँ पे आपको मिलेगा जो सर्विस सेंटर, वहाँ पे ये मिल जाएगा। बातचीत भी हुई। हम लोग फिर धीरे 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 करके वहाँ पे पहुँचे। जब वहाँ पे पहुँचे तो फिर वहाँ पे भी उन्होंने देखा और बोला कि आप लोग गाड़ी कैसे चला रहे हैं, अब तो ये गाड़ी नहीं चलनी चाहिए इस टाइम, और जब तक ये बंद नहीं जाएगी। लेकिन उनके पास भी पार्ट्स नहीं थे। तो ये हुआ कि अब क्या होगा, बोले कि आपको गाड़ी ड्रॉप करनी पड़ेगी यहीं पे और आप लोग कैसे भी मूव करिए, लेकिन 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। जब ये पार्ट ऑर्डर होके आएगा फिर लगेगा, तभी गाड़ी चलेगी। और अगर उसके बावजूद आप लोग चलाते हैं तो बीच में कोई भी मतलब परेशानी हो सकती है, हो सकता है आपका इंजन सीज हो जाए, गाड़ी बंद हो जाए, बिल्कुल ही ना चले। क्योंकि अब हम लोगों को रात का सफ़र तय करना था तो थोड़ी मन में हिचक भी थी और डर भी था। गाड़ी ही हमारा साधन है और वो सही नहीं चल रही थी, तो बड़ी घबराहट सी हो रही थी। लेकिन माता कामाख्या और बाबा पशुपति का नाम लेके हम लोग चलते रहे। गुरुजी ने बोला चलिए चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। वहां से 300 या 350 किलोमीटर दूरी दिखा रहा था गुवाहाटी का, और हम लोग वहां से धीरे धीरे चल पड़े रास्ते भर माता जी का नाम लेते हुए। एक टाइम ऐसा आया जब हम 72-75 किलोमीटर दूर थे गुवाहाटी से, मतलब जहाँ पे हैं इस वक्त, इस दूरी से। तो अचानक से जो उसमें सिंबल्स आ रहे थे वो ब्लिंक करने लगे, आने जाने लगे, आने जाने लगे। फिर गाड़ी भी डिसबैलेंस हो रही थी तो रोक दी गई। रात का टाइम था, 9 बजे, 9 नहीं बजा था, अभी थोड़ा समय था उसमें। तो अब एकदम डर गए हम लोग कि अब क्या होगा। मुझे लग रहा है कि जो वो बोल रहा था कि रात में हो सकता है अगर कोई इशू हो, गाड़ी बंद हो जाए, नहीं चले तो कहीं ऐसा तो नहीं वही होगा। लेकिन बस एक काम किया, और यही सिखा रही हूँ आप लोगों को भी कि आप लोग भी, ईश्वर ना करे कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन अगर आ गई तो आप भी उस किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका है। हम लोगों ने सिर्फ धन्यवाद किया और बहुत माफ़ी मांगी, बहुत ढेर सारी माफ़ी मांगी माता कामाख्या से कि जाने अनजाने हमसे या हमारे लोगों से जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा कर दीजिए। मैं भी माफ़ करती हूँ उन लोगों को जिनकी वजह से मेरा मन दुखी हुआ या मुझे दुख मिला। मैं भी उनको पूरे हृदय से माफ़ कर रही हूँ, और मैं ऐसे लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ मेरे काम से या मेरी बातों से या मेरे वचन से जिनका हृदय दुखी हुआ है, वो भी मुझे माफ़ कर दें और माता कामाख्या भी मुझे माफ़ कर दें। यहाँ तक ले आई हैं तो आगे तक ले जाएं। गुरुजी भी माफ़ी मांग रहे थे, मैं भी, और मेरी पूरी टीम भी, हम सब लोग यही कर रहे थे रास्ते भर, और वहीं पे रुके हुए थे धीरे धीरे करके। मतलब मेरे लिए भी यकीन करना बड़ा मुश्किल होगा और आप लोग भी शायद ना कर पाए, लेकिन ये जो माफ़ी हम लोगों ने शुरू किया और मांगना शुरू किया और क्षमा मांगनी स्टार्ट की, तो माता जी का दिल बहुत बड़ा है, वो अपने बच्चों को माफ़ भी कर देती हैं।
हम लोगों ने बहुत पहले बोला था कि हम दिसंबर में आ जाएंगे, हम नवंबर में आ जाएंगे। हमारा जो पिछले अक्टूबर में हम लोग आए थे तो काम जो भी मन्नत थी वो पूरी हो गई, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए, दिसंबर में भी नहीं जा पाए। कई बारी प्लान बना लेकिन नहीं निकले। हर बारी होता था अच्छा थोड़े दिन और, अच्छा थोड़े दिन और। ये गलती मेरी भी थी, मैं अपनी भी गलती मानती हूँ, इसमें मेरी ही गलती थी कि मैं ठंड से डर रही थी और मैं बार बार कहती थी कि थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन बाद, जिसकी वजह से शायद माता जी को बुरा लगा होगा ये, इसीलिए ये चीज़ें हुई। तो हम लोगों ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा, कई बार मांगा, और यकीन मानिए थोड़ी देर के बाद वो जो ब्लिंक कर रहा था वो पूरा ख़त्म हो गया, वो दिखना ही बंद हो गया उसमें। और हम लोग बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होके यहाँ तक पहुँच गए रात में। नहीं तो दिख नहीं रहा था कि पहुँच सकते हैं, उम्मीद भी नहीं थी। फिर सुबह गुरुजी ले गए शोरूम में गाड़ी बनवाने के लिए। वहाँ पे जिन लोगों ने सुना कि आप गाड़ी को ऐसी सिचुएशन में 250-300 किलोमीटर चला के लाए, वो यकीन ही नहीं कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो गुरुजी ने बोला नहीं, हम लोग चला के आए हैं धीरे धीरे, सब हम माता जी की कृपा है। फिर उनको वहाँ पे भी लोग